3 नवंबर 2022 के दिन यूट्यूब पर एक फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाता है, जिसमें दिखाया ये जाता है कि एक लड़की हिजाब पहनी होती है। वो अपने चेहरे से हिजाब को हटा करके वो अपनी कहानी की शुरुआत करती है। जो बनना तो चाहती थी नर्स, लेकिन उसे लव जिहाद में फंसा करके उसकी धर्म परिवर्तन कराया गया और उसे आईएसआईएस के हवाले सौंपा गया। पहले उसका नाम शालिनी उम्मी कृष्णन था, अब उसका नाम फातिमा जहाँ है, आईएसआईएस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और वो ये भी बोलती है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा करके उसे सीरिया और यमन के अफगानिस्तान में दफना दिया गया है। एक नॉर्मल लड़की को खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजर खेल खेला जा रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई इसे रोकने वाला नहीं? ये है मेरी कहानी और उन 32,000 लड़कियों की कहानी। यह है केरला है स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं अजीज और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 24। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में हजारों सवाल खड़े होते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी और सबसे अहम सवाल ये है कि उन 32,000 लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा करके उसे आईएसआईएस में ज्वाइन होने पर मजबूर किया गया, जिसका कोई सबूत नहीं कि उन 32,000 लड़कियों को कब धर्म परिवर्तन कराया गया और उसे आईएसआईएस में ज्वाइन कब किया गया। दोस्तों, इस फिल्म की दावा है कि केरल राज्य में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके और उसकी धर्म परिवर्तन करके उसे आईएसआईएस में आतंकी बनाने का खेल चल रहा है केरला में। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है दोस्तों कि जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर सुदीप्तो सिंह से ये सवाल किया गया, ये पूछा गया कि 32,000 लड़कियों का आंकड़ा कहाँ से निकला, तो इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं मिला और इसका कोई जवाब नहीं दिया, और उन 32,000 लड़कियों को कोई आंकड़ा नहीं। ऑल्ट न्यूज़ के यूट्यूब चैनल द फीट ऑफ भारत सुदीप्तो सिंह का एक इंटरव्यू मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि उन 32,000 आंकड़े को कैसे हिसाब लगाया गया। 2010 में पूर्व सीएम योमन चांडी ने केरल विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की। मेरे कैमरे के सामने उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कुछ हुआ था, लेकिन 2010 में मैंने एक मामला दर्ज किया जहां उन्होंने यमन चांडी ने कहा हर साल लगभग 28 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म को अपना रही है। दोस्तों, हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। एक फिल्म बनाने से पहले उसकी हज़ारों प्रक्रिया होती है, और उसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रक्रिया यह है उस फिल्म की कहानी का रिसर्च करना। जिस फिल्म में रिसर्च नहीं, जिस फिल्म को अनुमान के तहत उस फिल्म को फिल्माया गया हो, क्या वो सच्ची हो सकती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आईएसआईएस से जुड़े भारतीय कितने हैं? ऑल्ट न्यूज़ ने केरल पुलिस से संपर्क किया और उससे बात करने के दौरान एक जनसंपर्क अधिकारी ने द केरल स्टोरी के टीजर में दावे किए गए 32,000 महिलाओं को सीरिया लेकर के जाना वो बिल्कुल गलत और बाबुनियादी है, और बिल्कुल वो झूठी है। कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020 के मुताबिक नवंबर 2020 तक आईएसआईएस से संबंधित 66 भारतीय द हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने इस रिपोर्ट को कवर किया और अपने हेडलाइन में 66 नंबर का जिक्र किया। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर के अंत तक एनआईए ने 34 आतंकी मामले को जांच किया है और ये संकेत किया है कि आईएसआईएस से जुड़े हुए थे और 160 लोगों को गिरफ्तार किया। द हिंदू ने 2021 में रिपोर्ट किया 4 भारतीय महिला अफगानिस्तान के जेलों में बंद थी, जो अपने पति के साथ इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए गई थी और उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं थी। द वीक ने रिपोर्ट किया सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा, रफीला मेरिन जैकब उर्फ मरियम और निमिशा उर्फ फातिमा ऐसी जैसी 4 महिलाओं ने 2016 से 2018 के बीच इस्लामिक स्टेट में शामिल हुई थी। एक प्रमुख थिंक ओआरजी के रिसर्च ने 2019 में द इस्लामिक स्टेट इन इंडिया केरल प्राइम टाइम से एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किया था, इस एंड
केरला। टाइटल वाले पेपर में लिखा है 2014 से 2018 तक भारत में रिपोर्ट किए गए इस समर्थन के मामलों की संख्या 180 के 200 के बीच में है। इस पेपर ने इस समर्थन मामले को शेयर करने या प्रचार करने या किसी भी एंगल से, ऑनलाइन एंगल से या ऑफलाइन एंगल से, किसी भी एंगल से प्रचार करने के रूप में डिफाइंड किया गया है। भारतीय गृह मंत्री में इसकी संख्या 155 है। लेखक मोहम्मद सियान सियाई ने अल्ट न्यूज़ को बताया, पूरी दुनिया में ISIS में शामिल होने वाले लोगों की कुल संख्या 110 देशों की 40,000 विदेशी लड़के हैं और भारत के आंकड़ों के मुताबिक 100 से 200 के बीच में ही ये आंकड़ा है। और द केरला स्टोरी में 32,000 बताना ये फजूल की बात है और बेकार बात है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे देश की प्रधानमंत्री जो कि कहीं भी जाते हैं, किसी भी रैलियों में जाते हैं, कहीं भी चुनाव करने जाते हैं, उनके मुताबिक अगर कोई चीज़ हो जाता है तो वो बिना पैसों की प्रचार में लग जाते हैं। आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए, क्या किसी देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसी फिल्म को प्रचार कैसे कर सकता है, किसी एक समुदाय को टारगेट कैसे कर सकता है? द केरला स्टोरी की सच्चाई आपके सामने है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।